हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दो वीडियो में हमने हमारे इस पुस्तक के द्वादश पाठ यानी पाठ 12 को लेकर के चर्चा की। पाठ का नाम है मरु सौंदर्यम। मरु मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान, और सौंदर्य मतलब सुंदरता, वहाँ की विशेषता, मरु सौंदर्यम। वैसे तो बेसिकली ये जो पार्ट है बच्चों, ये हमारे थार के रेगिस्तान के ऊपर बना हुआ है। थार का रेगिस्तान कैसा है, वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ की सुंदरता कैसी है, वहाँ का माहौल वातावरण कैसा है, ये बातों का वर्णन हमारे इस पाठ में किया गया है। ये पाठ श्लोकों में बनाया गया है, श्लोकबद्ध तरीके से लिखा गया है, इसलिए आपको उसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। हम राजस्थानी, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। हमारे थार के रेगिस्तान को देखने के लिए बच्चों भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेश से भी लोग आते हैं। थार का रेगिस्तान इतना महान, इतना सुंदर है कि इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पहले इस पाठ के जो वीडियो बन चुके हैं वो 2 बने हैं, आज ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले जो 2 वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो जाकर के हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की हुई है। आज ये वीडियो नंबर 3 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्लोक 5, 6 और 7 है। तो हम श्लोक नंबर 5 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 5 श्लोक जो है 5वां, ये हमने वीडियो नंबर 2 में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, जो आप सबने देखा होगा। श्लोक नंबर 5 को आप वीडियो नंबर 2 में देख चुके हैं। ये पार्ट 3 है। इसमें हम स्क्रीन पर दिख रहे श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 को पढ़ेंगे। और आपकी पुस्तक में 7वें श्लोक के बाद श्लोक नंबर 8 भी है, तो वो 8 भी हम दूसरे पेज पर जाकर के पढ़ेंगे। यानी आपको इस वीडियो में श्लोक 6, 7 और 8 पढ़ने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपका ये वीडियो, इसमें ही आपका पाठ द्वादश खत्म हो जाएगा। आपको श्लोक नंबर 5 पर ध्यान नहीं देना है। श्लोक नंबर 6 से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए सभी ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसको पहले गाता हूँ, गा करके आप इसको सुने और सुन करके फिर आप इस वीडियो को देख के घर पर खुद भी इस श्लोक को गा करके गाने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको गाने से ये श्लोक याद हो जाएंगे। तो आइए मैं श्लोक गाता हूँ, इसको आप सुनिए। 6ठा श्लोक है, लिखा है वर्षागमे चारुमरुं विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तं सरः सुवर्षा समयेऽपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। ये श्लोक था। अब आइए ऐसे कठिन शब्दार्थ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। लिखा है वर्षागमे। वर्षागमे मतलब वर्षा का जब आगमन होता है, वर्षा काल में। चारु मरुम, चारु मतलब होता है सुंदर, और मरुम मतलब होता है मरुस्थल, सुंदर मरुस्थल। चारु मरुम मतलब सुंदर मरुस्थल। आगे लिखा है विहाय। विहाय मतलब छोड़ करके। क्व मतलब कौन, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी तरफ, दूसरी जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। कस्यापि, कस्यापि मतलब किसका भी, कस्य प्लस अपि, किसका भी। रमेत, रमेत माने रमण करे, लगे। चित्तम, चित्तम मतलब मन, मन लगे। रमेत चित्तम मतलब मन लगना। अब आगे है दूसरी लाइन में सरह सु। सरह मतलब सरोवर, सु, सु मतलब तालाब। सरोवर में, सरोवरों में या तालाबों में। वर्षा समयेपि, वर्षा समय प्लस अपि यानी वर्षा काल में भी। यस्मिन, यस्मिन मतलब जिस। शरद प्रसन्नम, शरद का मतलब है शरद ऋतु। शरद प्रसन्न मतलब शरद ऋतु के समान, प्रसन्न मतलब निर्मल, स्वच्छ। शरद प्रसन्न मतलब शरद ऋतु के समान अविरल, निर्मल। सलिलम, सलिल मतलब होता है जल।
ये तो आपको पता ही होगा, आपने पर्यायवाची याद किए होंगे अभी तक अपने 9th 8th क्लास में। तो सलिल मतलब होता है जल, और फिर है च मतलब और, अस्ति मतलब है। लेकिन यहाँ जो ये चकास्ती लिखा हुआ है, इस चकास्ती का मतलब है शोभा देना, शोभा देना, सुशोभित होना, ये चकास्ती का मतलब है। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब आइए मैं इसका हिंदी भावार्थ आपको सुनाता हूँ। श्लोक नंबर 6 में पहली लाइन में लिखा है कि वर्षा आगमे, यानी वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में, चारु मरुम सुंदर मरुस्थल, विहाय मतलब छोड़ करके, सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके, कब? वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके, क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम, किसका मन है ऐसा जो कहीं और लगेगा। क्व अन्यत्र कस्यापि, क्व अन्यत्र मतलब कहीं और, अन्य जगह पर, कस्यापि यानी किसका भी, रमेत चित्तम यानी मन लगेगा। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके किसका मन कहीं दूसरी तरफ लगेगा, मतलब किसी का नहीं लगेगा, क्योंकि वर्षा काल में मरुस्थल की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे माहौल को छोड़ के किसका मन कहीं और लगेगा, यानी किसी का नहीं लगेगा। पहली लाइन का मतलब ये था। अब दूसरी लाइन में बताया गया है कि क्यों किसी का मन मरुस्थल को छोड़ के कहीं और नहीं लगता है। तो देखिए लिखा है क्योंकि मरुस्थल में वर्षा काल के समय सरोवरों में, यहाँ जो सरोवरों में जैसे शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है, वैसे ही मरुस्थल में ही वर्षा काल के समय जो जल होता है बरसात का, वर्षा का, वो बहुत निर्मल, बहुत स्वच्छ, अविरल दिखाई देता है। दूसरी लाइन का तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरद ऋतु के समय जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें जो जल होता है बहुत स्वच्छ और निर्मल होता है, वैसे ही वर्षा काल में भी यहाँ मरुस्थल में बरसात का जल जो है वो वैसा ही सुशोभित होता है, यानी वैसा ही स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है। ठीक है, ये था आपके छठे श्लोक का भावार्थ। एक बार फिर से दोनों लाइन का अर्थ आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है कि वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके दूसरी जगह कहीं किसका मन लग सकता है, अर्थात किसी का नहीं, क्योंकि जिस तरह से सरोवरों में शरद ऋतु के समय जल निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, जो सुशोभित सुंदर लगता है, उसी प्रकार रेगिस्तान में वर्षा के समय में भी वैसा ही जल सुशोभित होता है। तो ये था छठा श्लोक। अब आइए सातवें श्लोक पर ध्यान देते हैं। मैं इसे गाता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत सरल श्लोक है, आप भी ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, गावः प्रसन्ना मनुजः प्रसन्ना देवा प्रसन्नः व्रतदान यज्ञे किम नाम तद्धन्नमरो समृद्धं विद्या समृद्धो भवता विधेयः। तो पंडित विद्याधर शास्त्री हैं इस पाठ के लेखक, जैसा कि इस पेज के अंत में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो श्लोक है ये पंडित विद्याधर शास्त्री जी ने लिखा है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत सरल श्लोक है, बहुत अच्छा है। इसके कठिन शब्दार्थ आपको बताता हूँ। गावः मतलब होता है गायें, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, मनुजा, मनुजा माने मनुष्य, प्रसन्ना माने खुश होना, संतुष्ट होना, देवः प्रसन्ना, देवः मतलब देवता, भगवान, देवता, प्रसन्ना, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न होना, व्रत दान यज्ञ, व्रत यानी व्रत, दान मतलब दान, और यज्ञ मतलब यज्ञ के द्वारा, व्रत दान और यज्ञ से। दूसरी लाइन में देखेंगे तो लिखा है किम नाम, किम मतलब क्या, नाम मतलब नाम, किम नाम क्या है ऐसा नाम, तद्धन्न वहाँ पर, मरो समृद्धम जिससे, मरो मतलब मरुस्थल रेगिस्तान,
समृद्धम मतलब समृद्ध, खुशहाल। विद्या समृद्धो यानी विद्या के द्वारा समृद्धो, समृद्ध करना, खुशहाल करना। भवता आपके, विधेयः, विधेय मतलब करना चाहिए। भवता मतलब आपको, विधेय मतलब करना चाहिए। तो ये था श्लोक, इसके कठिन शब्दार्थ। अब आइए इसके भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। पहली लाइन में लिखा हुआ है गावः प्रसन्ना यानी गाय प्रसन्न है। मनुजः प्रसन्ना यानी मनुष्य भी प्रसन्न है। देवा प्रसन्ना और देवता भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। किसके द्वारा? व्रत दान और यज्ञ के द्वारा। समझे? व्रत दान और यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न है। मतलब बताया गया कि रेगिस्तान में वहाँ के लोग, वहाँ के जीव, वहाँ के देवता, वो सभी प्रसन्न रहते हैं। और वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में आजकल हर व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो अपनी समस्या में उलझा हुआ है। किसी न किसी राग द्वेष में उलझ करके परेशान रहता है। हर घर में, हर बड़े मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई संकट दुख रहता है। इसलिए वो खुश नहीं रहते हैं, अपने जीवन को आनंद से नहीं जी पाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में रहने वाले लोग, जीव जंतु और वहाँ के देवता ऐसे नहीं होते हैं। यही बात बताई गई है इस श्लोक में कि अगर जहाँ पर खुशी है, खुशहाली है, तो वहाँ सब कुछ है, और जहाँ खुशी शांति नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। यही बात है। इसलिए पहली वाले लाइन में लिखा हुआ है कि गावः प्रसन्ना यानी गाय प्रसन्न है। मनुजः प्रसन्ना मनुष्य भी प्रसन्न है। देवा प्रसन्ना और देवता प्रसन्न हैं। देवता किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं? हमारे देवता प्रसन्न होते हैं व्रत करने से, दान करने से और यज्ञ हवन करने से। देवता इन तीनों बातों से ही प्रसन्न होते हैं। क्या तो उनका व्रत करो, खूब सारा दान पुण्य करो, लोगों की भलाई करो, मदद करो, सहायता करो, या फिर देवताओं के लिए हवन करवाओ, तो देवा प्रसन्न होते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, हमारा सब काम अच्छा चलता है। तो ये रेगिस्तान का है कि देवा प्रसन्ना, वहाँ पे देवता भी प्रसन्न है। अब दूसरी लाइन में आओ, लिखा है किम नाम तद्धन्न मरो समृद्धम। मतलब हुआ फिर ऐसा क्या नाम है जिससे मरुस्थल समृद्ध नहीं है? फिर ऐसा क्या नाम है? ऐसा क्या नाम है? किसका नाम है? कौन सी बात या कौन सी चीज छूट गई है जिससे मरुस्थल समृद्ध नहीं है? ठीक है, मतलब यहाँ पर सब कुछ समृद्धशाली है, सब कुछ खुशहाल है। ऐसा कौन सा नाम है जो बताएं जिसके द्वारा ये मरुस्थल समृद्ध नहीं है? मतलब यहाँ सब कुछ है। आगे लिखा हुआ है विद्या समृद्धो भवता विधेयः, अर्थात विद्या के द्वारा समृद्ध करना चाहिए। भवता मतलब आपको, करणीय मतलब विधेय मतलब करणीय। फिर आपको इस मरुस्थल को आपके द्वारा विद्या से संपन्न करना चाहिए। इसका यहाँ पे दो तात्पर्य ले सकते हैं। एक तो ये कि आप लोग जो पढ़ें, आप लोग विद्यार्थी हैं, विद्या का अर्जन करके जब आप बड़े बने तो इस रेगिस्तान का डेवलपमेंट कैसे हो, इसको लेकर के अपनी विद्या आपको वहाँ लगानी चाहिए। एक अर्थ तो ये है। दूसरा तो ये बनता है कि रेगिस्तान में प्रायः शिक्षा का अभाव रहता है, वहाँ स्कूल बहुत कम होते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद में भी वहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल बहुत कम है। तो वहाँ पर आप लोगों को जाके अपनी विद्या का उपयोग करना चाहिए, लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे आपकी विद्या वो है उसका फलीभूत हो सके। रेगिस्तान में आप सबको वहाँ पे अपनी विद्या के द्वारा उसे समृद्ध करना चाहिए। तो ये था श्लोक नंबर 7। अब आइए पेज पलटते हैं, श्लोक नंबर 8 पर चलते हैं। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर श्लोक नंबर 8 है। तो आइए श्लोक नंबर 8 का अध्ययन करते हैं अच्छे से। श्लोक नंबर 8 समझते हैं, बहुत सरल है, बहुत छोटा है। लिखा है मानम मनीषिता मैत्री मरुद उष्णम मरीचिका मृगा मूर्धेन मनुष्याणाम उष्णम प्रमुखम मरो। तो
तो यह अज्ञात मूलक है, किसी का पता नहीं है इसका लेखक कौन है, ये अज्ञात है। लेकिन ये श्लोक बहुत अच्छा है जो इसलिए यहाँ पर संपादित किया है, यानी यहाँ पर दे दिया है। अब आइए ऐसे कठिन शब्दार्थ में आपको समझाता हूँ। लिखा है मानम। मानम मतलब मान सम्मान। मनीषिता, मनीषिता माने विद्वत्ता, इंटेलिजेंट जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, विद्वत्ता। मैत्री, मैत्री माने दोस्ती। मरुद, मरुद मतलब होता है हवा। उष्णम, उष्णम मतलब गर्म, शब्द का मतलब हुआ गर्म हवा। मरुद उष्णम मतलब गर्म हवा। मरीचिका, मरीचिका मतलब मृग तृष्णा, हिरण की जैसी तृष्णा, यानी हिरण किसी चीज़ को पाने के लिए जिस तरीके से जुनून में रहता है, कोशिश करता रहता है, उसकी जैसी तृष्णा, मृग तृष्णा। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है मृगा, मृगा मतलब हिरण। मूर्धिन, मूर्धिन मतलब सिर पर, मस्तक पर। मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों के, मनुष्यों के। उष्णिम, उष्णिम यानी पगड़ी। मारवाड़ी में जो हमारी पगड़ी होती है उसको संस्कृत में कहते हैं उष्णिम। जो ये लिखा हुआ है उष्णिम मतलब पगड़ी। प्रमुखम, प्रमुख है कहाँ पर, मरौ, मरौ मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में प्रमुख है। तो बच्चों श्लोक में बताया गया है कि ये सब जो बातें यहाँ लिखी हुई है, ये सब जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, ये हमारे थार के रेगिस्तान में बहुत प्रमुख हैं, वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन सी बातें हैं, तो आइए मैं इसका भावार्थ आपको बताऊं। इस श्लोक को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि कोई बहुत अनजाना सा जो कोई व्यक्ति है जो थार के मरुस्थल को, रेगिस्तान को नहीं जानता है, इस श्लोक को पढ़ने से उसको समझ में आ जाएगा कि थार के रेगिस्तान की विशेषता क्या है, वहाँ पे क्या प्रमुखताएं हैं। तो आप समझिए, लिखा है मानम, मानम मतलब मान सम्मान। मनीषिता, मनीषिता मतलब विद्वत्ता, वहाँ के जो लोग हैं मरुस्थल के, उनके बारे में है कि वहाँ के लोग मान सम्मान के लिए बहुत बहुत लगे रहते हैं, उनको अपना मान सम्मान बहुत प्रिय है और वो सामने वाले दूसरों का भी मान सम्मान बहुत करते हैं। तो मनीषिता, मनीषिता मतलब विद्वत्ता, इंटेलिजेंट, वहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फिर भले ही उनके वो स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं, वो कॉलेज में पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं, वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन उनका दिमाग, उनकी विद्वत्ता बहुत ज़्यादा होती है। ये बात इसमें लिखी है, मनीषिता मतलब विद्वत्ता। मैत्री, मैत्री मतलब दोस्ती, वहाँ के लोग सच्ची दोस्ती निभाते हैं, दोस्ती में बहुत आगे होते हैं। फिर है मरुद उष्णम यानी गर्म हवा, रेगिस्तान में प्रायः गर्म हवा ही चलती है। मरीचिका, मरीचिका मतलब मृग तृष्णा, वहाँ के जो लोग हैं वो मृग तृष्णा यानी मृग की तरह, हिरण की तरह किसी चीज़ को पाने के जुनून में लगे रहते हैं, मतलब जो बात मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं, ऐसी उनमें मृग तृष्णा होती है। अगले लाइन में देखेंगे तो मृगा, मृगा मतलब हिरण, रेगिस्तान में आपको बहुत सारे हिरण दिखाई देंगे। फिर है मूर्धीनाम मनुष्याणाम उष्णिम यानी मनुष्यों के मस्तक पर, उष्णिम यानी कि पगड़ी, मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी, तो ये रेगिस्तान में सबसे प्रमुख हैं। इसी के साथ आपका ये श्लोक पूरा होता है। आशा करता हूँ कि श्लोक आपको जरूर समझ में आया होगा। और आज के जो 3 श्लोक हमने पढ़े हैं, श्लोक 6, 7, 8, इनको आप ध्यान से पढ़ें, इनका अर्थ समझें और इनके शब्दार्थ को भी याद करें। इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है और आपका द्वादश पाठ मरु सौंदर्यम भी यहाँ ख़त्म होता है। जब आपके ग्रुप में ये वीडियो आएगा तो इसी के साथ ही हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिंक आपके ग्रुप में डाल देंगे। उस लिंक पर जाकर के आपको इसके सारे प्रश्न उत्तर दिखेंगे, जिसको आपकी होमवर्क में करना अनिवार्य है। अपनी कॉपी में इस 12वें पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आपको करने अनिवार्य हैं, तो आप करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ यह 12वां पाठ पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगला नया पाठ लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें और इस द्वादश पाठ का बहुत अच्छे से अध्ययन करें, होमवर्क जरूर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।